दुकानदार की बीवी। यह कहानी एक मारवाड़ी औरत की है। मैं उसकी दुकान में चाय पीने जाता था। मुझे वो औरत मारवाड़ी पोशाक में बहुत खूबसूरत लगती थी। मैं उससे प्यार करना चाहता था। मैं आपको कुछ महीने पहले की बात सुनाने जा रहा हूँ। तब मैंने एक राजस्थानी चाय वाली औरत को उसकी चाय की छोटी दुकान के पीछे बने उसके कमरे में जाकर प्यार किया था। मेरा नाम अजय है और मैं मेरठ से दिल्ली काम करने आया था। मैंने दिल्ली में एक कमरा किराए पर लिया था और रोज़ सुबह जल्दी घर से निकल जाता था। शाम को मुझे वापस आते आते 8 बज जाते थे। अकेले होने के कारण मेरा नाश्ता और खाना सब बाहर ही होता था। मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर एक चाय की दुकान थी जहां मैं रोज़ जाता था। कभी कभी तो शाम का नाश्ता भी वहीं पर कर लेता था। वो होटल एक राजस्थानी पति पत्नी का था। उधर वो राजस्थानी और उसकी बीवी दोनों काम करते थे। उस दुकान के पीछे ही बने एक छोटे से कमरे में वो दोनों रहते थे। उस राजस्थानी औरत की उम्र लगभग 27-28 साल के बीच रही होगी। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसका गोरा बदन था। वो हमेशा घाघरा और चोली पहनती होती थी और उसके ऊपर एक दुपट्टा होता था। वो नाभि के नीचे घाघरा पहनती थी जिस कारण उसका पेट साफ नज़र आता था। उसकी चोली हमेशा कसी हुई रहती थी जिस कारण उसके वो एकदम कसे हुए दिखते थे। लेकिन मैंने इन सब बातों पर कभी ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। मैं बस अपना नाश्ता करके निकल जाता था। कुछ दिनों के बाद मेरी उस राजस्थानी पति पत्नी से अच्छी पहचान हो गई थी क्योंकि मैं उसका रोज़ का ग्राहक जो बन गया था। कभी कभी मैं अपने हाथ से ही कुछ भी सामान लेना चाहता तो ले लेता था। वो भी मना नहीं करते बल्कि खुद ही बोलते कि हाँ ले लो साहब। एक दिन मुझे काम पर से आने में थोड़ा देर हो गई जिस वजह मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरा टिफ़िन आने में अभी काफ़ी टाइम था। मैंने सोचा कि आज उसी दुकान में कुछ खा लेता हूँ। लेकिन जब मैं उस दुकान में पहुँचा तब तक दुकान बंद हो गई थी। मैंने पहले की तरह आवाज़ लगाई, कोई है? तो वो औरत बाहर आई। जब वो बाहर आई तब उसने सिर्फ घाघरा और चोली ही पहन रखी थी, दुपट्टा नहीं लिया था। मेरी नज़र सीधे उसके तने हुए अमरूद पर पड़ी और मैं उसके वो देखने लगा। मैं मन में सोच रहा था कि अब इससे कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारे इन अमरूदों का जूस पीना चाहता हूँ, पर कह भी नहीं सका। मैंने उससे कहा, थोड़ा पानी मिलेगा? उसने मुझे अंदर आने को कहा और मैं अंदर चला गया। उसका कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक साइड में बाथरूम था, एक साइड में किचन और एक खटिया बिछी थी जिस पर गद्दा पड़ा था। उस खटिया को देखकर मैं ये सोच रहा था कि कैसे इसका पति इस खटिया पर रहता होगा। उसने मुझे उस खटिया पर बैठने को कहा तो मैं बैठ गया, लेकिन मेरी नज़र बार बार उसके ऊपर ही जा रही थी। ये बात उसको भी समझ में आ गई थी। ये सब करते हुए उसने मुझे देख लिया और मुझसे पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, बस यूं ही प्यास लगी है। तो वो हंसने लगी और बोलती है, साहब। उसने मुझे पानी का गिलास लाकर दिया। मैंने पानी पीकर गिलास रख दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। फिर एक दिन उसका पति शायद गांव गया था और वो रुक गई थी और उसका पति 2 दिन के बाद आने वाला था। उस दिन जब शाम को मैं उसके दुकान पर गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो उसने कहा कि वो तो गांव गए हैं 2 दिन के लिए। फिर मैंने पूछा कि तुम क्यों नहीं गई, अकेले कैसे रहोगी? तो वो मेरे पास आकर बोली कि साहब, आप हो ना मेरा साथ देने के लिए। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया और मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। फिर वो बोली कि साहब, उस दिन जो आप देख रहे थे, आज अगर आप चाहोगे तो उसके अच्छे से दर्शन कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो।
मैं तो अब अपनी खुशी बता नहीं सकता था और रात होने का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई तब मैं उसके रूम में गया जहां मैंने पहली बार स्वर्ग का आनंद प्राप्त किया। ऐसा आनंद आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ था और अमरूद के नशे में मैंने बहुत मज़े किए। मैंने उसे खुश होकर 1000 रुपये भी दिए और अगले दिन भी स्वर्ग का आनंद प्राप्त किया। मुझसे अधिक आनंद तो उसे भी आया था क्योंकि उसके मुताबिक उनके वो एकदम बेकार है। खैर दोस्तों, उसके बाद हम कई बार मिले और कुछ महीनों बाद ही उसकी गोद भी भर गई थी। ये जानकर मुझसे ज़्यादा तो वो राजस्थानी पति पत्नी खुश थे, लेकिन शायद उसके पति को पता ना हो कि वो फूल कैसे खिला है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।